नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा अध्यक्ष पद पर कई दिनों की अनिश्चितता के बाद एनडीए ने ओम बिरला को फिर से पद के लिए नामित करने का फैसला किया है। पिछली लोकसभा में भी बीजेपी के ओम बिरला स्पीकर थे। बता दें, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला की भूमिका ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। लोकसभा चुनाव से ठीक संसद के आखिरी शीतकालीन सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब एक साथ 141 सांसदों को निलंबित कर दिया था तो वो अचानक से सुर्खियों में आ गए थे। देश के संसदीय इतिहास में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबन नहीं हुआ था। लोग पूछ रहे हैं कि ओम बिरला में ऐसी क्या खासियत है। उनकी यही खासियत है भाई ने बोला करने को तो करने का। लोकसभा के नए अध्यक्ष पर पद को लेकर नया ट्विस्ट आ गया है। इस प्रतिष्ठित पद के लिए विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। केरल को कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्ष की तरफ से स्पीकर के पद पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब उनका मुकाबला एनडीए के स्पीकर ओम बिरला से होगा। कांग्रेस ने सरकार पर डिप्टी स्पीकर को लेकर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके थोड़ी देर बाद स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर विपक्ष ने बड़ा कार्ड खेला है। वो कार्ड है दलित कार्ड। अब बीजेपी और उसके सहयोगियों को भी सोचना पड़ेगा कि वो दलित के साथ हैं या नहीं। पता भी चल जाएगा कि टीडीपी और जेडीयू स्पीकर के लिए बीजेपी के साथ हैं या नहीं। कुल मिलाकर अब खेल होगा। यही कार्ड बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के खेला था। कुल मिलाकर विपक्ष विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि विपक्ष को अच्छे से पता है कि उसके पास स्पीकर का चुनाव जीतने के लिए संख्या नहीं है। उसके बावजूद भी विपक्ष स्पीकर का चुनाव लड़कर एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। पहला, सरकार को हर कदम पर इम्तिहान देना होगा, और दूसरा 234 की संख्या बल एकजुट है, कम हुए हैं या पर संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पीकर पद को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कल शाम राजनाथ सिंह जी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को फोन किया था। राजनाथ सिंह जी ने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे स्पीकर को समर्थन दें। खड़गे जी ने पूरे विपक्ष की तरफ से कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। लेकिन अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी को कोई जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी विपक्ष से सहयोग की बात करते हैं, लेकिन अब हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। ये दिखाता है कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को स्पीकर पद के मैदान में उतारने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहले डिप्टी स्पीकर के नाम तय करें, फिर हम स्पीकर उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। हम ऐसी राजनीति की निंदा करते हैं। एक अच्छी परंपरा होती अगर अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता। अध्यक्ष किसी दल या विपक्ष का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। उसी प्रकार उपाध्यक्ष भी किसी दल या समूह का नहीं होता, इससे सहमति होनी चाहिए। सदन की ऐसी शर्तें कि कोई विशेष व्यक्ति या किसी विशेष दल का ही उपाध्यक्ष हो, लोकसभा की किसी भी परंपरा में फिट नहीं बैठता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये किसी पार्टी के लिए चुनाव नहीं है। स्पीकर का चुनाव सदन के लिए होता है। मुझे याद नहीं है कि आज़ादी के बाद स्पीकर पद के लिए कभी चुनाव हुआ हो। विपक्ष जिस तरह से चुनाव मैदान में उतरा है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर चाहिए ही, वो स्थितियां सही नहीं है। भले ही चुनाव हो, ये निश्चित है कि ओम बिरला जीतेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि सर्वसम्मति और सहयोग को लेकर हिपोक्रेसी से भरे अपने प्रवचन के बमुश्किल 24 घंटे बाद ही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव को अनिवार्य बना दिया है। परंपरा ये रही है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को तोड़ा है। दरअसल ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रधानमंत्री अभी भी 2024 के चुनावी नतीजों को, वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं, जो उनके लिए व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। दिल्ली हाईकोर्ट आज मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की याचिका पर फैसला सुनाएगा। ईडी ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने वाली निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। हरियाणा से दिल्ली के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी पार्टी नेता और जल मंत्री आतिशी की तबीयत काफी खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन खत्म कर दिया गया है। संजय सिंह ने कहा कि आतिशी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पहले उनका ब्लड शुगर लेवल 43 आया, फिर जब चेक किया गया तो 36 आया, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, हालत बहुत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि अतिशी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। वो 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी थी। अब विरोध बंद कर दिया गया है, लेकिन विरोध के और भी तरीके हैं। मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूं और संसद में भी ये आवाज उठाऊंगा। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को यूनाइटेड किंगडम की जेल से रिहा कर दिया गया है। असांज यूएसए में जासूसी कानून के उल्लंघन के आरोप के मुकदमे का सामना करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसी समझौते के तहत उन्हें आज़ादी मिली है। उन्हें सोमवार 24 जून को ब्रिटेन की बेलमार्श जेल से रिहा कर दिया गया और सीधे एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। यह पहला मौका है जब अफगानिस्तान किसी आईसीसी ट्रॉफी इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। आईसीसी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने जगह बना ली है। सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि काफी संतोषजनक है। हम ऑस्ट्रेलिया और उसके खतरनाक खेल को जानते हैं। बतौर एक टीम हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। हमें जो करना था वो करते रहे। एक टीम के रूप में हमें अच्छा आत्मविश्वास मिला है। ताबड़तोड़ 92 रन बनाने वाले रोहित शर्मा ने कहा कि मेरे लिए 50 और 100 मायने नहीं रखते हैं। गेंदबाजों को दबाव में रखने की जरूरत होती है और उसके लिए बड़ा स्कोर बनाना होता है। मैंने फील्ड की हर दिशा में खेलने की कोशिश की, सिर्फ एक साइड नहीं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।